I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Lieutenant Governor. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। जम्मू एंड कश्मीर में कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो और अगले दिन वो अखबारों की सुर्खियां ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। कोई भी, चाहे वो नेशनल अखबार या जम्मू एंड कश्मीर का रीजनल अखबार खोल लीजिए, वहां पर पहली खबर जो दिखती मिलेगी वो ये थी कि कल एक बड़ी डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में हुई है और उससे जुड़े कई सारे पहलुओं पर बातचीत की गई है। द न्यूज़ नाउ के आज की अखबार में भी जो फ्रंट लीड है वो इसी प्रकार की है कि किस तरह से कल क्या क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई, किस तरह से ओथ ली गई और उसमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जहां पर सबका ध्यान गया। हम भी उसी पर नजर डालेंगे कि कल पूरे दिन क्या बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले से ये शुरुआत हो चुकी थी कि जम्मू कश्मीर के पहले और पुराने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। देर रात ये खबर आई तो हर जगह हड़कंप मच गया कि ऐसा क्या हो गया कि जिसे मुर्मू साहब ने इतनी जल्दी रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद खबर आई कि राजीव महर्षि जोशी, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो शायद नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे। हालांकि वैसा नहीं हुआ। अगले दिन जो हमारे पास एक चिट्ठी पहुंची और एक खबर आई, वो पता चला कि मनोज सिन्हा साहब, जो कि गाजीपुर ईस्टर्न यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमओएस रह चुके हैं, अभी इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास कम्युनिकेशन का, वो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आ रहे हैं। ये डेवलपमेंट पूरी तरह से हुई, जिसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू से वो रवाना हुए। हमने बड़ा काफिला आपको दिखाया। उसके बाद आए एक काफिला, एक और आया जो श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जब लैंड किया प्लेन तो उससे उतरे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी जितने भी सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के और बाकी सब, डीजीपी साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और उसके बाद कल उनकी ओथ सेरेमनी थी। ओथ सेरेमनी शुरुआत हुई माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल मैम, उन्होंने उनको ओथ दिलवाई और उन्होंने उसके बाद जो है वो कई सारी बातें मीडिया के सामने रखी मनोज सिन्हा साहब ने। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ध्यान सब लोगों का था वो गया कि ओथ सेरेमनी में आया कौन कौन है। बीजेपी के बड़े नेताओं को आना जरूरी समझा जा रहा था और एक डिफॉल्ट समझा जा रहा था, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो खुद तो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में इस समय सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आ रही है बीजेपी, उसके दो एमपीज भी हैं, एमओएस जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर शर्मा, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमपी हैं, वो दोनों भी वहां पर पहुंचे हुए थे। दिल्ली से स्पेशल एमओएस जितेंद्र सिंह श्रीनगर पहुंचे ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए। इसके अलावा बीजेपी के कई सारे अन्य नेता वहां मौजूद हुए। बीजेपी के नेताओं के नाम गिनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसको बॉयकॉट किया एक तरीके से। वहां कोई भी इनका लीडर नहीं पहुंचा। फारूक अब्दुल्ला साहब दोनों को निमंत्रण गया था, पर उन्होंने कहा कि जब हम चाहते थे 5 अगस्त को एक मीटिंग करना गुप्कार रोड पे, तो तब आपने मना किया, तो अब हमें इसका इनविटेशन क्यों दिया जा रहा है, हम इसे भी इधर भी आने से मना करते हैं। ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है कल हुई। इसके अलावा पीडीपी के राज्यसभा से जो एमपी हैं फयाज अहमद मीर, ये भी कल नहीं पहुंचे थे, इनको भी निमंत्रण गया था। इसके अलावा पहुंचा कौन कौन था उस पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आना बनता था, ये मैंने बता दिया क्यों। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि एमपीज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब खुद एमपी हैं, तो उनका आना बनता था, पर वो नहीं आए, उन्होंने बॉयकॉट किया, उनके अपने रीजन थे। बट बीजेपी में कौन कौन आया आपको पहले मैं गिना देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कौन स्पेशल एंट्रीज कौन सी थी। सबसे पहले एमओएस जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, एक्स डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निर्मल सिंह, रविंदर रैना पार्टी प्रेसिडेंट, इसके अलावा अशोक कोल और सूफी यूसुफ, ये सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल ओथ सेरेमनी में शामिल हुए थे, जिसके बाद फोटो खिंचाते भी वो सब नजर आए मनोज सिन्हा साहब के साथ। इसके अलावा एक और जो सबकी नजर जिस पर गई वो ये था
कि अपनी पार्टी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नहीं बनी है उसके कुछ नेता भी उस फंक्शन में ओथ सेरेमनी में मौजूद रहे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को भी, जो नई पॉलिटिकल पार्टी है उसे वहां पर बुलाया गया। इसमें शामिल थे गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर और अशरफ मीर। ये तीनों नेता उस ओथ सेरेमनी में मौजूद रहे, जिन्होंने आकर्षण जो है जिन सबका ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित किया और लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी से एक्सपेल्ड पार्टी मेंबर जो हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे, जिनकी कुछ दिन पहले खबर भी आ रही थी कि शायद एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, वो भी फ्रंट रो पर ही बैठे हुए नजर आए, जिसने अपनी ओर ध्यान ओथ सेरेमनी में ही, यानी कि कहें तो बातचीत चलना शुरू हो गई थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं वो सब बातें करना शुरू हो गए थे कि जो आने चाहिए थे वो नहीं आए, और जिनको शायद निमंत्रण नहीं जाना चाहिए था वो क्यों आए। इस पर लगातार बड़ी खबर बनी रही और इस पर चर्चा चली। हालांकि ये सब हुआ, उसके बाद आई बारी मनोज सिन्हा साहब के भाषण की। भाषण तो पूरी तरह से उन्होंने नहीं दिया, पर एक मीडिया से वार्तालाप करते हुए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये जरूर कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो काफी सालों से आइसोलेशन में था, अब 370 का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जो डेवलपमेंट हुई 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ विलय उनका हो चुका है। और इसके बाद कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पिछले 1 साल में मैंने पता किया है कि चले हैं, और मैं भी यही कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर की हो, ताकि यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम में किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से बाकी चीजों को इग्नोर कर तरक्की की राह पर बढ़ा जाता है, उस तरफ मैं लोगों को कोशिश करूंगा कि अग्रसर करूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंसी है या फिर जो हालात खराब होते हैं, उसमें डायलॉग का रोल काफी बड़ा है कि डायलॉग हम इनिशिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकॉर्पोरेट करेंगे मेन स्ट्रीम में, उनको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए लाएंगे ताकि वो लोग जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर मेन स्ट्रीम में आए और जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया की, भारत की तरक्की में शुमार हों, उसमें शामिल हों और आगे बढ़ें, अपना ही फ्यूचर सुधारें, परिवार का भी सुधारें और जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का एज अ होल भी सुधारें। ये बातें कुछ उन्होंने खास कही और डेवलपमेंट पर खास तौर पर उनका ध्यान था। इसके अलावा ये जब बात खत्म हुई तो उसके बाद बारी आई मीटिंग की, और पहला ही धमाका, या यूं कहें कि जो आपने अगर नायक फिल्म देखी है तो उसमें वो कहता है कि पहली ही बॉल में सिक्सर, तो वैसा ही कुछ मनोज सिन्हा साहब ने भी किया। पहले ही दिन एक मीटिंग बुलाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की, जहां जिसमें हमने आपको विजुअल्स भी कल देर रात बताए थे कि किस तरह से उस मीटिंग में काफ़ी चर्चाएं हुई, जिसे स्टार्ट किया चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने। और पहले तो सारा इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद कहा कि ये बंदे हैं और ये इस समय काम कर रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चला, जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, कि मनोज सिन्हा साहब ने हर किसी को कुछ ना कुछ जो है बात जरूर कही है, और तरक्की की ओर तेजी से किस तरह से बढ़ा जाए इस पर कई सारे इनिशिएटिव्स लेने की बात कही है। कोविड का माहौल किस तरह से चल रहा है इस पर भी बात हुई, और बाकी सब जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से कामकाज चल रहा है, क्योंकि अगर मैं मनोज सिन्हा साहब की जो हिस्ट्री है, 61 ईयर्स ओल्ड ये खुद हो चुके हैं, पर इनकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से कुछ ताल्लुक इनका खास है नहीं। सिर्फ इसलिए कुछ दिन पहले एक खबर आई जो मुझे भी एक मीडिया चैनल के हवाले से मिली है, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब जेपी नड्डा साहब, जो इस समय नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो माननीय प्रधानमंत्री जो इंडिया के हैं मोदी साहब, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा साहब ने कहा कि इन्हें कोई पोस्ट देनी है, कुछ कामकाज इन्हें देना है, तो किस तरह से कहती है। तो मोदी साहब ने कहा कि नहीं, इन्हें कुछ और काम देना है, आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्री रखिए। और वैसा ही हुआ। कुछ दिन बाद एक खबर आई कि यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब छोड़ रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आ रहे हैं। और उसके बाद सबकी नज़र बनी रही कि पॉलिटिकल व्यक्ति, एक दूसरा पॉलिटिकल व्यक्ति ऐसा है जो जम्मू एंड कश्मीर में आया है। पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था तो पहले जो ऐसे गवर्नर जो कि पॉलिटिकल दायरे से थे, पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड था, वो थे सत्यपाल मलिक साहब। और आपको याद ही है कि सत्यपाल मलिक साहब हर दिन सुर्खियों में रहते थे और कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई बातचीत वो जरूर करते थे। मीडिया से वो काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप करते रहते थे। पर गिरीश चंद्र मुर्मू का वैसा नहीं है। हालांकि लास्ट में जाते जाते 1-1.5 महीने में उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ अलग अलग मीडिया चैनल्स को दिए। बीच में भी
दिए, बट उतना इंटरेक्शन नहीं रहा मीडिया से जितना सत्यपाल मलिक साहब का था। अब मनोज सिन्हा साहब आए हैं जो दूसरे, या यूं कहूँ कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से जिनका ताल्लुक है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि यूनियन गवर्नमेंट में इस समय मौजूद है, एक बड़ी मत से वो जीत कर आए थे। तो वो अब किस तरह से मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, क्या मीडिया को पूरी तरह से अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, हर जगह लेकर जाते हैं, बातचीत मीडिया से रेगुलरली करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर पहले दिन में जो सुर्खियां बनी मनोज सिन्हा साहब के आने के बाद, ये हमने कोशिश की कि आपको कुछ मिनट की वीडियो में आपके साथ साझा की जाए। अगर आप बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। द न्यूज़ नाउ की वेबसाइट भी आप खोल सकते हैं, कई सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। बाकी फेसबुक और यूट्यूब पर हम उपलब्ध हैं। कोई भी अपडेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ा हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो, या बिना इसके बाकी सब चीज़ें हो, उस पर हम कोशिश करते हैं कि पल पल की खबर बनाए रखें, आपके पास पता पहुंचाते रहें। और बाकी कोविड का माहौल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस अभी जारी हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ जीना सीखिए और रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोगों को जीना भी सिखाइए। और किस तरह से आप सबको बचे रहना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप भी सुरक्षित रहें, घर वालों को भी सुरक्षित रहें, खुश रहिए। और जैसे जैसे अब त्योहार आ रहे हैं वैसे वैसे भी आप जो है पूरी तरह से एक्साइटेड रहिए कि हम जो है कोविड का माहौल जल्द से जल्द खत्म हो और आने वाले दिनों में जो हालात पूरी तरह से पहले जैसे सामान्य होते थे वैसे हो जाए। दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए मुझे, और बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।